नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे गए, जहां उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से की, जहां उन्होंने रविंद्र भवन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने अमित शाह ने संगीत कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। शांति निकेतन में कार्यक्रम के बाद अमित शाह ने बीरभूम के पारुलदंगा पहुंचे, जहां उन्होंने बाउल गायक के परिवार के साथ भोजन किया। किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी है। कृषि किसानों का विरोध कर रहे किसान आज शहीदी दिवस उन्होंने मनाया। इस दौरान धरना स्थल और देश भर में आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। देश में कोरोना के आंकड़े 1,31,00,000 पार कर गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,834 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 342 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,45,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 29,758 मरीज डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 95,79,000 को पार कर गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर माउंट आबू तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में डल झील जम गई है। नरसिंहपुर में किसानों की फसल पर पाले का संकट खड़ा हो गया है। गोठेगांव ब्लॉक के चिरचिटा गांव में किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि मौसम में बदलाव के बाद अब पाले से फसल खराब होने का डर सता रहा है। शीतलहर से शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां पारा लगातार लुढ़क रहा है। बीते 2 दिनों से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के करीब है। हल्के कोहरे और सर्द हवाओं की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह सड़कों पर सन्नाटा है। जो लोग बाहर वो अलाव तापते नजर आए। बीते 5 दिनों में तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। उधर छतरपुर में भी सर्दी पूरे शबाब पर है। सर्द हवाओं की वजह से पारा गिर गया। नौगांव में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में नगर पालिका ने अलाव की व्यवस्था नहीं की है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। डिंडोरी में पारा इतना लुढ़क गया कि ओस की बूंदें जम गईं। अमरकंटक से लगे जगतपुर और आसपास के कई इलाकों में हर जगह बर्फ जैसी सफेद चादर बिछी नजर आई। यहां 2 दिनों से तापमान लगातार गिर रहा है। उत्तर भारत में बर्फबारी होने के साथ बलौदा बाजार में ठंड बढ़ गई है। लोग शाम होते ही घर में दुबकने लगे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं लोगों के बीच चाय की मांग बढ़ गई है, ताकि शरीर में गर्मी का एहसास हो। मुंगेली में बैंक अधिकारी से लूट मामले के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लूट की रकम, बाइक और मोबाइल जब्त किया गया है। लोरमी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। 6 आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। कांकेर के कोयली बेड़ा में ग्रामीणों की धरना खत्म हो गया। तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर धरना खत्म किया गया। करका घाट में खोले गए बीएसएफ कैंप को हटाने को लेकर कर रहे थे ग्रामीण आंदोलन। कांकेर में ठंड का सितम जारी है। चारों ओर कोहरा ही नजर आ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में ठंड से लोग परेशान हैं। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की एलुमनी मीट में दुनिया भर के 300 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हो रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार एलुमनी मीट ऑनलाइन हो रही है। इस एलुमनी मीट में पहली बार साइबर क्राइम की रोकथाम पर वेबिनार भी किया जाएगा। इंदौर में 40% वकीलों ने बार काउंसिल को अपनी जानकारी नहीं भेजी है। जानकारी देने की तारीख अब तक 5 बार बढ़ाई जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक 40% वकीलों ने जानकारी नहीं भेजी है। अब 31 दिसंबर तक जानकारी भेजने को कहा गया है। कोरोना का टीका आने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं होंगी। विशेषज्ञों की माने तो टीका लगाने के बाद लोगों में एंटीबॉडी विकसित तो होगी, लेकिन कितने दिन प्रभावी रहेगी ये तय नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक एक बार टीका लगवाने पर इसका प्रभाव 1 साल तक रह सकता है। इसके बाद दोबारा टीका लगवाना पड़ सकता है। इंदौर में संक्रमितों की संख्या कम होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 395 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर ने सैनिटरी पैड बांटकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसके तहत आईआईएम इंदौर के छात्रों के साथ ही देश भर के 1000 प्रतिभागियों ने सैनिटरी पैड बांटते हुए
वीडियो की श्रृंखला बनाई थी। सैनिटरी पैड अभियान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इंदौर के स्वास्थ्य विभाग को 31 दिसंबर तक निर्धारित मरीजों को खोजने का टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में 12 दिन में स्वास्थ्य विभाग के लिए 1100 टीबी मरीजों को खोजना चुनौती बन गया है। टारगेट को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर मशक्कत कर रहे हैं। जय आरोग्य अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अस्पताल में झाड़ू लगाई। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्वच्छता का संदेश दिया। सीधी के जमदहा जंगल में नर बाघ का शव मिलने के मामले में वन विभाग ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वन विभाग की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। बाकी पीएम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। एमपी में करीब 16,215 शिक्षक अपने स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। इन शिक्षकों के नाम स्कूलों में दर्ज हैं, लेकिन ये स्कूल नहीं पहुंच रहे। सबसे ज्यादा शिक्षक सिंगरौली से लापता बताए गए। एमएसएमई लोन डिसबर्समेंट पर रोक लगाने के मामले में प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार के आदेश को बेरोजगारों के सपनों के खिलाफ बताया। कांग्रेस ने सर्कुलर वापस लेने की मांग की। छतरपुर जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान कड़ाके की ठंड के बीच महिलाओं को लेटने के लिए पलंग तक मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। महिलाओं को जमीन पर बिस्तर डालकर लिटाया गया है। मरीजों के परिजनों के लिए भी कोई इंतजाम नहीं। सर्दी और शीतलहर में परिजन अस्पताल परिसर के बाहर बैठने को मजबूर हैं। छतरपुर में यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। किसानों का आरोप है कि व्यापारी मनमानी कीमत पर यूरिया बेच रहे हैं। छतरपुर के गुवारा में किसानों की शिकायत पर प्रशासन ने खाद दुकानों पर छापा मारा। व्यापारी और यहां निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर किसानों को खाद बेच रहा था। प्रशासन ने रेड के बाद दुकान को सील कर दिया है। राजधानी भोपाल में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। फिट इंडिया के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाल परेड मैदान से टीटी नगर स्टेडियम तक लोगों ने साइकिल चलाई। ग्वालियर में डीजे पर कट्टे के साथ डांस करते एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक खुलेआम कट्टा लहराकर नाच रहा है। 5 से 6 युवकों के साथ कट्टा लहराने वाला युवक डांस कर रहा है। पुलिस की आईटी और साइबर सेल वीडियो की तस्दीक में जुटे हैं। बेमेतरा में कांग्रेस से संरक्षण प्राप्त ठेकेदार को बचाने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारी लगातार मनमानी कर रहे हैं। मुख्य मार्ग से जिला अस्पताल तक बने अप्रोच रोड में घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बजाय अब रोड पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद की जा रही है। बेमेतरा में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए धान में छुपा कर रखे 29 पौवा अवैध शराब को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से अवैध शराब बेचने का काम कर रहा था। बेमेतरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे स्पंदन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक और पुलिस लाइन पहुंची और जवानों से रूबरू हुई। उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही उनको निराकरण करने के आश्वासन भी दिए। एसपी ने जवानों से चर्चा की और तनाव रहित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। कोरबा में रेत घाट में अवैध वसूली को लेकर एक बार फिर पार्षदों ने मोर्चा खोला और सीतामढ़ी स्थित रेत घाट में प्रदर्शन किया, जिसके बाद 491 रुपए प्रति ट्रैक्टर रॉयल्टी पर समझौता हुआ और मामला शांत हुआ। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।